सो गाइज वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। 3 ट्रेड आज लिए और 3 में से एक एसएल 2 टारगेट आए। यहाँ पर जो ट्रेड का लॉजिक था वो सिंपल था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक 15 मिनट पर जो था ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे। अब जनरली जब 15 मिनट के 50% तक मार्केट आता है, जिसको आप मीन थ्रेशोल्ड भी बोलते हो आईसीडी की लैंग्वेज में, तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आया, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग दी। और मैंने लाइव में मैं जब ट्रेड कर रहा था तो मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने 3 मिनट पर आके यहाँ पर ये पीडीआरए ले लिया था, ये चीज़, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इस जोन तक आएगा, मैंने इस जोन को हटा दिया था। तो मैं इस वाले ट्रैप से बच गया। यहाँ से मार्केट एक स्विंग लगाते हैं, देन फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये पुट का ट्रेड लिया था। उसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना था कि मेरे को कन्विक्शन थी कि मार्केट इस जोन पर आएगा। और यहाँ पर मेरे को एक पीडीआरए मिल गया था, ये ओवरलैपिंग थी, ठीक है। यहाँ पर ये एक ओवरलैपिंग थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था, नीचे एफईजी, अगर आप इसको लोगे ये प्रॉपर एक एफईजी था, ठीक है। और इसके नीचे फिर ये ओवरलैपिंग थी। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैप हुआ, ये रेड कैंडल क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। यहाँ से यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 19 या 18-19 पिप्स कैप्चर करे थे। और उसके बाद फिर मैंने ये ट्रेड लिया था। अब ये ट्रेड नहीं चला, या मेरा दिमाग कहाँ था, पर मैंने अपने हिसाब से तो जो करा था वो सही करा था, क्योंकि यहाँ पर एक ओवरलैपिंग थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इस ओवरलैपिंग तक आएगा। मार्केट एक्चुअल में इसको लेने आया यहाँ पर। और जब मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना चुका था, तब मैंने ट्राई ही नहीं करा। मुझे लगा कि शायद मार्केट नीचे चला जाएगा, तो ये मेरे से एक यहाँ पर मिस्टेक हुई। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट में मैं चला, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली इसको यहाँ पर बाय करा था। यहाँ से समवेयर अराउंड मेरे को दे रहा था 15 पिप्स के आसपास, पर मेरा टारगेट ये वाला स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई मेरा टारगेट था। देन मार्केट अगेन यहाँ पर नीचे आता है, यहाँ पर फिर एक दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ठीक है। एंड देन इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट जाता है। ये मैंने खुद ट्रेड नहीं लिया था जब मैं लाइव कर रहा था, कह सकते हो आपकी शायद मेरा फोकस पता नहीं कहाँ था, जो भी हुआ खैर। उसके बाद फिर जो मैंने ट्रेड यहाँ पर ऊपर कैप्चर करा था, सिंपल लॉजिक था बहुत। कोई यहाँ पे मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देख रहा, कोई यहाँ पर मैं वो चीज़ नहीं देख रहा कि मतलब क्या कहते हैं उसको, कि स्ट्रक्चर मैपिंग सब कुछ करा हुआ। मैंने बहुत दिमाग लगाया हुआ इन चीज़ों के पीछे, ठीक है। आप अगर आईसीटी के इसमें माइकल जेडसन के चैनल पर जाओगे तो आपको दुनिया जहान की चीज़ें मिलेंगी। मैंने वो सारी करी हुई है, मार्केट प्रीमियर मॉडल, सेलर मॉडल, उसके बाद फिर याद भी नहीं आ रहा, पता नहीं कितना कुछ तो बताया हुआ उन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद आप किल जोन्स पर करते हो ट्रेड। एक्चुअल में मैं सिंपल सिर्फ प्राइस एक्शन और डेली बायस, और उसके बाद फिर बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक जो मुझे बता रहे होते हैं, जो मेरे को दिख रहा होता है, मैं वो चीज़ करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो मैंने 15 मिनट पर करा था ना, उससे पहले उसके सपोर्ट में 1 आवर था। यहाँ पे ये 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और फिर ये मीन थ्रेशोल्ड था यहाँ पर। इसके वीकी लेंगे क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम है। अब ये मत सोचना कि इसको पूरा ले लेता हूँ मैं, फिर ये यहाँ तक आएगा। ये जस्ट इसके ऊपर का पार्ट लो, इतना, दैट्स इट। हमेशा जब आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो और आपको ओवरलैपिंग मिले, तो पूरी ओवरलैपिंग इतनी बड़ी मत लो, ऊपर का पोर्शन लो। वहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ग्रीन कैंडल मिलती है, जैसे यहाँ पर ये थी, तो नीचे का एसएल लेके आप ये कैप्चर कर सकते थे। अब आप कहोगे कि ये यहाँ से नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट पर आपको रिजेक्शन ब्लॉक दिखेगा। ये मार्केट इसके 50% को टैप करके नीचे गिरता है। 1 आवर पे आप जाके देखोगे तो 1 आवर पे आपको यहाँ पर एफवीजी मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर जो ट्रेड लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि ये मेरे पास एक 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था और मैं फिर 15 मिनट पे गया। जब मैं 15 मिनट पर जाता हूँ तो फिर मैंने इसको लाइक दिस ऐसे रिफाइन करा था यहाँ पर, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी तो ये था, ओवरलैपिंग थी, ये भी एक ओवरलैपिंग थी, ये क्यों नहीं, यहाँ पर मैंने पुट साइड क्यों प्रेफर नहीं करा ट्रेड लेना। उसके पीछे सिंपल लॉजिक ये था कि अगर आप
15 मिनट पर देखते हो, ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, पर पीडीआरए जो टैप होता है फिर वो ये था, वह सबसे फर्स्ट पीडीआरए। और ऐसे केस में जब मल्टीपल ही हो ना कि एक पीडीआरए ये है, फिर उसके बाद एक पीडीआरए ये है, आपका ये आ गया, फिर ये है, तो कौन सा, तो या तो सबसे पहला या सबसे आखिरी, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। और मार्केट ने यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज भी करी थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज कर दी थी और यहाँ पर एक 5 मिनट पर जो था वो बाइंग का पीओआई था यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने इस पर ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट आ रहा था 1 आवर से, ठीक है, मार्केट इस 1 आवर के पीओआई से जा रहा था, तो 1 आवर तक जाना था, तो 1 आवर का ऊपर था। अब यहाँ से रिजेक्शन मिलनी थी, यहाँ से ट्रेड मिलना था अपने को। तो फिर हुआ ये कि मैं अगेन 3 मिनट पर गया, ठीक है, 3 मिनट के जाने के बाद ये पूरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ 50%। तो यहाँ पर मैंने इसको रिफाइन करा एक बारी कि यहाँ कहीं मैं ट्रेड लूँगा अपना, ठीक है, ये लाइक दिस ऐसे था। फिर मैं जब 3 मिनट पर गया तो यहाँ पर एक एंट्री मिली, मैंने वेट करा कंफर्मेशन का, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर जो है मेरे को मिलता है एक अपना जोन अच्छा खासा। वो क्या था वो आप ध्यान से देखना। 3 मिनट पे अगर मैं इसे हटा दूँ यहाँ पे, तो ये लाइक दिस यहाँ पर पीडीआरए था, ओवरलैपिंग थी, मतलब क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है एसटीडी की लैंग्वेज में, मतलब एक ये एफ और ये एफ, ठीक है, दोनों एफ यहाँ पर थे। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास जोन निकल के आया था। एंड उसके बाद फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से यहाँ तक का, ये जो था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, मुझे याद है मैंने जस्ट इसको यहाँ पर ही पकड़ा था। एंड यहाँ से यहाँ तक मेरा जो यहाँ पर टारगेट था वो यहाँ तक समवेयर अराउंड इस जोन तक था, यहाँ तक। और मार्केट फिर बाद में आया, ये एंट्री मैंने मिस करी क्योंकि मैं सेटअप पे नहीं था, ठीक है, वरना ये फॉल बहुत अच्छा था और प्रॉपर सेटअप पर ही था। लॉजिक इसके पीछे का ये था कि आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे तो आ गया, फिर क्यों गया। अगर आप 1 मिनट पर जाओगे, ठीक है, तो 1 मिनट पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप होना रह गया था, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका, ठीक है, और नीचे का ये एफ ओके। अब अगर मैं इस जोन को 50% लेता हूँ तो आपको दिखेगा लाइक एंट्री यहाँ पे होती है कहीं, देखो एग्जैक्टली मार्केट इस जोन को टैप करता है और यहाँ से नीचे आता है। बट ये मैंने नहीं कैप्चर करा, सिर्फ ये 3 ट्रेड होया जिसमें से ये एसएल लगा। ये भी यहाँ पर कैप्चर मैं कर सकता था, पर लाइव में काम करना बहुत अलग होता है और ये रियलिटी है गाइस ट्रेडिंग की, आप हर सेटअप नहीं कैप्चर कर सकते। उस टाइम पर आपका कितना फोकस है, आपका माइंड कितना ज़्यादा आप अपने जोन में, वो मैटर करता है, और आप कैसे देख रहे हो। मैं लाइक इसको ही मेरा एसएल हिट हुआ तो मैंने ये चीज़ इग्नोर ही कर दी। मैं ऐसा हो गया कि मैंने तो सही करा था पर एंट्री मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया, पर एक्चुअली मेरी एंट्री ही गलत थी, मेरी एंट्री ही यहाँ पर बनती थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फिर ये फॉल कैप्चर जब करा था तो उसके बाद फिर ये वाला फॉल कैप्चर करा था, ये रिकॉर्डिंग चल रही है साथ में। एंड ये फिर ट्रेड मैंने मिस कर दिया था और एक्चुअल में यहाँ पर 1 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था। फिर मार्केट यहाँ से गिरा था। अब सारी चीज़ें आप देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं हाई टाइम फ्रेम की पीओआई पर। ये 1 मिनट का पीओआई सिर्फ ऐसे नहीं लिया, यहाँ पर ये 1 आवर का पीओआई था, उसके अंदर फिर मैं जब गया तो 15 मिनट पे गया, फिर 15 मिनट से रिफाइन करा 3 मिनट पे गया, ठीक है। 3 मिनट पे आप जब देखोगे तो फिर यहाँ पर मैंने कहीं ये ट्रेड लिया क्योंकि ये एक 3 मिनट का पीओआई था, ये वाला जो कि टैप हुआ, ये गया। फिर मैं जब 1 मिनट में गया तो पेंडिंग था 1 मिनट में, फिर यहाँ से ये पूरा फॉल आया यहाँ तक का। और ये फॉल कहाँ तक जाना था, अगर आप फिर से टारगेट अपना देखोगे तो ये फॉल एग्जैक्टली आता है 1 आवर के पीओआई तक, ठीक है। मैं सारा हटा रहा हूँ, आप इसको देखो, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और ये थी ओवरलैपिंग यहाँ से, ये चीज़ यहाँ पर आप देखोगे तो चीज़ें ना रिपीट होती हैं, आपको देखने की नीड है। अगर आप 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे आपको सिखाते हैं, यहाँ आप देखा होगा कि 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लो, 1 आवर पे लो, 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो टैप ही नहीं हुआ,
आप यहाँ लिमिट ऑर्डर अगर ऊपर भी लगा दो ना, वो लिमिट ऑर्डर टैप नहीं हुआ, मार्केट यहीं से निकल गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट जस्ट टिप पे आया था ओवरलैपिंग की, जस्ट यहाँ पे आया था, ना कि 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को इसको टैप करने आया मार्केट। जो लोग इस पर बैठे रहे वो बैठे ही रह गए, मार्केट यहीं से निकल गया। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से ओवरलैपिंग मिलती है तो मेक श्योर आप उसकी टिप को लो, आप इस जोन को मत लो, इसको आपको लेना देना नहीं है। आपने जस्ट इस, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से जो है वो ओवरलैपिंग आ रही है वो आपने लेनी है। इसको लिया, मार्केट यहाँ से निकलता है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे, ठीक है, तो ये आपको रिजेक्शन मिली इतनी बड़ी, आप इसके 50% पे जा सकते तो, ठीक है, मार्केट इसके 50% पे नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा आके टैप करके जा सकता है। तो यही है सीन आज का। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।